किया गया है, वेरस हमारे सड़कें को सिर्फ एक नंबर किया गया है। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या इंसाफ मैं कर सकूंगा या मेरा कोई और साथी अगर मुंतखब हो जाता है, सरदार फतेह मोहम्मद साहब या उस्मान बादिनी साहब या कोई और साहब, नतीजी साहब, क्या नुमाइंदगी करेंगे? नुमाइंदगी करने के लिए बुनियादी जरूरत इस बात की है कि आप अपने वोटर के पास जा सके, वोटर को अपना पैगाम दे सके कि आपका मंशूर क्या है, आप क्या करना चाहते हो, और उस पैगाम और उस मंशूर के ऊपर उनकी राय लें ताकि वो अपनी राय सही इस्तेमाल करें, अगले 5 साल में उनकी सही नुमाइंदगी हो। और अलावा इसके जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद फिर इस बात की जरूरत हो जाती है कि आपके हल्के के लोग आप तक पहुंच सकें और आपसे जवाब तलबी करें कि आपने हमसे ये वादा किया था तो आपने क्या काम किया। मुझे बता दीजिए, हमारा कैपिटल मुल्क का, हमारा पार्लियामेंट कौमी असेंबली का ये है इस्लामाबाद में। क्या कोई आदमी, मेरा हल्का खुद एक तरफ से दूसरी तरफ 800 किलोमीटर है, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक करना चाहे, एक चक्कर अगर लगा ले तो 5,500 किलोमीटर है इसका फैसला, सिर्फ एक राउंड डिस्टेंस चक्कर लगाने के लिए। क्या ये लोग आ सकेंगे हमसे पूछने के लिए? क्या नुमाइंदगी होगी? बदकिस्मती हमारी यह है, मैंने कोशिश की, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया केस अपना लेके, वहां पर रिजेक्ट हुआ। मैंने ये केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मिले गए, वहां पर भी बदकिस्मती से उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर टाइम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है इस इलाके के साथ। एक और बड़ी नाइंसाफी मैं इसको इस तरीके से तस्वुर करता हूँ कि कहा जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो मेन मुआशी जहाँ से उम्मीदें वाबस्ता है वो मादन और मादनियात से, मादनी वसाइल से। मादनी वसाइल हमारे रक्षा डिवीजन में है। रक्षा डिवीजन पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की उम्मीद है, और रक्षा डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी उम्मीद है। और इसकी नुमाइंदगी, इतने बड़े इलाके की नुमाइंदगी एक शख्स से की जा सके। आप मुझे बताएं, मैं अपने इस हल्के के, अगर कल मैं MPO बन जाता हूँ, या सरदार फतेह मोहम्मद साहब बन जाते हैं, या बादीनी साहब बन जाते हैं, नतीजी साहब बन जाते हैं, क्या नुमाइंदगी, क्या वो कर सकेंगे अपने इलाके की नुमाइंदगी? जहाँ पर इतने इलाके की नुमाइंदगी हमारे ही मुल्क में 41 मेंबर करते हो, और यहाँ पर एक मेंबर से उम्मीद की जाए वो सही नुमाइंदगी करेगा? क्या अवाम के मफाद में जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए जाने हैं उसके CSR में जो अवाम के लिए इमदादी कार्रवाई की जाती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका 3% खर्च किया जाता है इलाके की तरक्की के लिए, तो क्या एक मेंबर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा? उसमें इतनी अहलियत होगी कि इतने सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे और उसके लिए प्लानिंग कर ले, हुकूमत के साथ मिलाप कर ले और इलाके की तरक्की कर ले? ये वो चैलेंजेस हैं जो किसी भी कौमी असेंबली के मेंबर को जो यहाँ से इलेक्ट होकर आ जाएगा, ये उसको दरपेश हो जाएंगे। अभी यही चीजें अगर आप देख लें, इसी किस्म के मुश्किलात हमें यहाँ पर रोशकी में भी दरपेश है। रोशकी एक छोटी सी जगह है जिले के तौर पर अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी पॉपुलेशन हमारी 5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, और इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, रोशकी रूरल देहाती और रोशकी शहरी। वेरस पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो 15 से 20 किलोमीटर के अंदर जितना भी इलाका होता है उसको शहरी इलाका तस्वुर किया जाता है। रोशकी के जितने भी इलाके हैं वो सब के सब 10 किलोमीटर के अंदर जितनी भी 90% पॉपुलेशन आपकी यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर शहरी सहूलतें दी जाती, यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस किस्म की बनाई जाती जो कि बनाया जाना चाहिए था, यहाँ का निज़ाम टैक्स शहर की तरह होता और शहर की सहूलतें यहाँ पर लोगों को दी जाती, तो आपको सोचना चाहिए कि कितने बड़ी तरक्याती काम हो जाता। हमारी आज तक हमें ख्याल ही नहीं है इस बात के लिए
किसी ने इस केस को सामने लाया नहीं। मुंगशहर एक छोटी सी जगह है, वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाता है। क्या नौशकी मुंगशहर के करीब बराबर भी नहीं है, या फर्दर फ्रंट कहीं पर चले जाए। तो इस इधर भी बेशुमार हमारे मसाइल है, बेशुमार कबायली मसाइल है, दूसरी चीजें हैं। तो हम लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया हुआ है कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे रक्षान नबीयत के जितने मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी के ऊपर हम हल करें। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ गुनाहगार इंसान, मेरे दाएं हाजी याद खान साहब बैठे हुए हैं, उनके दाएं मीर औरंगजेब साहब जवानी साहब बैठे हुए, हमारे कैंडिडेट हैं सूबाई असेंबली के। हम लोग अपने बारे में फखरिया एक बात कहते हैं और आप लोगों को चैलेंज करके ये बात कहते हैं, और ये आप पर नहीं छोड़ते हैं कि ये जुबानी बातचीत नहीं, चैलेंज है हमारा। हमारा चैलेंज आपसे ये है कि ये भी अवामी नुमाइंदगी करते रहे हैं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, म्यूनिसिपल कमेटी के भी चेयरमैन ये रहे हैं, एक दो मरतबा ये रहे, मैं कौमी असेंबली का मेंबर रहा हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, मैं गवर्नर रहा हूँ, मैं इस सूबे का कोर कमांडर रहा हूँ। मेहरबानी करके हमारे पीछे 1 रुपए की कमीशन की आप लोग करप्शन का किस्सा निकालें, चैलेंज आपको। पहले मेरे बारे में 1 रुपए की बेईमानी निकाले, मैं आपको चैलेंज करता हूं, निकालें। ये बड़ी बात मैं पहली मर्तबा नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं 2005 से जब मैं क्वालिफाई हुआ सियासत करने के लिए, तो उस वक्त से लेकर मीडिया के सामने मैं जाता रहा हूं, आप लोगों ने सुनते रहे होंगे, मैं हमेशा ये चैलेंज करता रहा हूं। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी किया, उसके करम नवाजी है, उन्होंने मुझे साफ रखा है, शफाफ रखा है हमारे किरदार को। तो हमसे अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। और मेरे साथी जो यहाँ पर सूबे के लिए बैठे हुए हैं, इलेक्शन कर रहे हैं हाजी साहब, उनकी रहनुमाई में बल्कि यहाँ पर मैं अपना मुहिम चला रहा हूँ इस जिले के अंदर। इनके बारे में मुझे कहा जाता है कि इनके खिलाफ भी कोई अपने जेब से म्यूनिसिपल फैसिलिटीज को ये चलाते रहे, लेकिन न कोई ठेके में कमीशन का, न कोई बेईमानी की, न कोई कार्रवाई उन्होंने की है। आपके सामने की बात है, आपके इलाके के लोग हैं, आप इनको बहुत ज्यादा तरीके से अच्छी तरीके से जाते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे भाइयों, मैं आपको मालूम करना चाहता हूँ कि मैंने अपने 5 साल दौर में, जब मैं फेडरल मिनिस्टर था, तो मैंने क्या काम किए। मैं शुरू करता हूँ मगरब से। मगरब में पहला प्रोजेक्ट मेरा है नौकुंडी माशकेल पंजगुर रोड, 25 अरब रुपए का एस्टिमेट था जिस वक्त, इसको हमने सैंक्शन करवाया। मेरे होते हुए 2017-18 के PSDP में इसका जिक्र आया, मेरे होते हुए इसकी सर्वे की गई, और अभी मुझे कल रात को दोबारा मुझे पता चला है कि अभी एक स्पेशल फैसिलिटेशन यूनिट बनाई गई है फौज के नीचे, और इस रोड को टॉप प्रायोरिटी पर उन्होंने रखा हुआ है। खारान और माशकेल तक इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी में ये बनेगा, और उसके बाद इसको 25 अरब की बजाय 50 अरब का प्रोजेक्ट होगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा गवादर से। प्रोजेक्ट नंबर 2 मेरा है यकमच टू खारान रोड। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड तैयार हो चुका है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी वक्त आप गाड़ी अपनी चला लें, उसको जितना आपको मजा आता है गाड़ी चलाने में नौकुंडी और दारबंदर के दरमियान, इससे बेहतर रोड बना हुआ है खारान और यकमच के दरमियान। खारान और यकमच, फिर बेसिमा से वड तक, बेसिमा से खुजदार तक, वो दूसरा पोर्शन है इसका, वो भी तैयार हो चुका है। वो भी, उस पर भी गाड़ी दंदनाती हो करती है। एक पोर्शन उसका रह गया था खारान और बेसिमा वाला, इस साल के PSDP में वो शामिल हो रहा है, प्रॉमिस किया गया है। ऑलरेडी इसमें 2-2 करोड़ पिछले 3-4 साल से आ रहे थे, लेकिन इस दफा तमाम उसका डिजाइन सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। 100 किलोमीटर का वो रोड है, एक बाईपास भी है। इस रोड की वजह से पाकिस्तान का ईरान से
जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से मेरा मकसद है कराची से रेगियर खान तक ये इलाका, और उसका ईरान से और यूरोप से फासला 400 किलोमीटर कम हो जाएगा, 400 किलोमीटर कम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात की जाती है मादनियात की, मुल्की तमाम के तमाम चागी के इलाके में, नोशकी के इलाके में, इस तमाम की ट्रांसपोर्टेशन आसान तरीन तरीका इसी रोड के जरिए होगा, क्योंकि कोई चढ़ाई इस पे नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तमाम की तमाम उतराई है, वो भी ऊंचाई से नीचे की निचाई की तरफ ये कराची तक चले जाते हैं। ये इंशाल्लाह एक ऐसा रोड होगा जिसके ऊपर गाड़ियाँ, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी होगी, ज़ियारत पे जाना, इस कार्रवाई पे करना, वो हर एक का वो रोड वहाँ पर मादनियात के लिए ये सबसे बेहतरीन रोड हो जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 3 मेरा है टेक्निकल ट्रेनिंग अदारा। पंजाब गवर्नमेंट से मिन्नतें करके मैंने खारान में स्टेट ऑफ द आर्ट टॉप क्लास एक टेक्निकल ट्रेनिंग वहाँ पर सेंटर बनाया हुआ है। एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मैंने शराकत दारी की है, प्राइवेट सेक्टर में उसको हम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 700 के करीब बच्चे बच्चियां वहाँ पर 2 हिस्से हैं, बच्चों का अलहदा है, वहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया वालों को, नोशकी वालों को मैं दावत देता हूँ, मेरे खर्चे पे आए। वहाँ बच्चों के जो चेहरों पे जो चमक है, जो शौक है उनका, वो अगर आप देखें वो दीदनी है, इतने खुश है कि आप सोच नहीं सकते। और खुश होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो जो टेक्निकल काबिलियत वो हासिल करेंगे, और उसमें दायमा मजाक नहीं है, उसके लिए बसें, कोचे सब बंदोबस्त किया हुआ है, सारी फैसिलिटीज हो चुकी है। इंशाल्लाह वहाँ का हमारा ट्रेंड बच्चा बच्ची अगर बाहर के मुल्क में जाएगा, 4 से 5 लाख रुपए कोई मसला नहीं है कि उसको कोई मुलाजमत ना मिल जाए। अगर कुछ भी ना करे, अगर आपका एक स्विच खराब हो जाता है, मैं तो देता रहा हूँ, पता नहीं आप देते नहीं है, कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, स्विच को अगर ठीक कर लेता है तो कम से कम 1000 रुपये तो ले लेता है, 1000 से कम पे आती। यही सोलर के भी वहाँ पर दे रहे हैं ट्रेनिंग, फ्रिज, रेफ्रिजरेशन, टीवी, हर चीज, गाड़ियों की जो रिपेयर है, हर चीज की जो टेक्निकल ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है, और बढ़ाते जा रहे हैं। साल में 1500 बच्चे बच्चियां वहाँ से इंशाल्लाह टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करेंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर 3 है, 4 है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा वहाँ पर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल। अपने खर्चे से, अपने जेब से, जाती जेब से, मैंने, मेरे भाई ने वहाँ पर एक उसमें एकड़ के अंदर हॉस्पिटल बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेडिकल स्टोर भी है, वहाँ पर लेबोरेटरी भी है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी है, वहाँ पर एक्सरे फैसिलिटीज भी है, और वहाँ पर सिजेरियन ऑपरेशन टॉप के कराची से गायनेकोलॉजिस्ट मैंने लाए हुए हैं। 4-4 लाख रुपए मैं उनको किराया देता हूँ, पानी भी फ्री है उनका, गैस भी उनका फ्री है, खाना पीना भी फ्री है, रैश भी फ्री है। अलावा इसके जितना भी प्रैक्टिस वो करते हैं, प्रैक्टिस में 50% उनको हिस्सा दिया जाता है। कैश वो तकरीबन महीने में 5-5.5 लाख रुपए वो ले जाते हैं, और वो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनके पास डिप्लोमा नहीं है, MBBS नहीं है। 4 साल की उन्होंने गायनेकोलॉजी में ट्रेनिंग की है, MCPS, FCPS वगैरह जो क्वालिफिकेशन होता है वो उनके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खवातीन, वो बच्चियां जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं खारान में काम करते हुए, क्योंकि वो, और इससे पहले इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, मुझे बताया गया था, हमारे रहमतुल्लाह साहब जो कैस्को में चीफ थे, इनका एक एम्बुलेंस सर्विस था, ये चला रहे थे, तो उसने मुझे कहा जन साहब एक जुल्म हो रहा है यहाँ पर। मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ, मेरा एम्बुलेंस ड्राइवर कहता है कि हर महीने में 10-12-13-15 बच्चियाँ जिस वक्त उनको ले आते हैं खारान से, और वो कोयटा पहुँचते हुए रस्ते में मर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 की रेशो थी पर मंथ। अभी 2.5 साल हो गए, अभी तक अल्लाह ने मेहरबानी की, रब की मेहरबानी है, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुआ है, एक भी मौत नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मौत। और इसमें एक और ख़ास बात है, ख़ास बात यह है कि हम सिर्फ 25,000 रुपये ऑपरेशन का चार्ज करते हैं।
खाना पीना अपना घर से ले आते हैं। रिहाइश वहाँ पर एयर कंडीशन कमरों में रिहाइश फ्री है, चाहे 4 दिन रखे, 5 दिन रखे, 6 दिन रखे, रिहाइश के लिए कोई पैसा उनसे नहीं देते। यही बीमारी मरीज जब ये कोयटा ले जाते थे तो उस वक्त उनको कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्चा पड़ता था। अभी भी अगर ले जाएंगे तो इतना खर्चा पड़ता है। इसलिए आपको पता है कि बीमा ऐसी सूरत पे हमारे बैकवर्ड एरिया है, उस वक्त उसको बीमार को ले जाया जाता है जो मौत के करीब हो जाता है तो 4-5 औरतें और मर्द सारे मिल जाते हैं, गाड़ी किराए पे करते हैं, कोयटा चला जाना, होटलों में रहायश करना, खाना पीना, फिर ऑपरेशन के पैसा लेना और फिर वापस ले आना, सब कुछ कर लेना। तो 1.5 लाख की बजाय हमने 25,000 रखे हुए, 25,000 रहते हैं।